दोस्तों, जिस बिस्तर पर आज रात आप सोने जा रहे हैं, गरुड़ पुराण कहता है कि उस बिस्तर पर आप 2 लोग नहीं होते, वहां 3 लोग होते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। वहां 3 लोग होते हैं। पहला आप, दूसरी आपकी पत्नी और तीसरा वह अदृश्य मेहमान जो पूरी रात अपनी ठंडी और बेजान आंखों से आपको घूरता रहता है। वह है आपका काल, आपकी मृत्यु। शायद आपको यह बात किसी डरावनी कहानी का हिस्सा लग रही होगी। शायद आप इसे अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा दें, लेकिन हमारे शास्त्रों का यह वह परम सत्य है जिसे आधुनिक दुनिया की चमक धमक ने कहीं गहरा दफना दिया है। वो तीसरा व्यक्ति, वो काल, ठीक उसी एक पल का इंतजार करता है जब आप शारीरिक सुख की चरम सीमा पर होते हैं, जिस पल आपके शरीर से वह कीमती तरल व जीवन देने वाला द्रव्य बाहर निकलता है। ठीक उसी पल वो काल आपकी जीवन रेखा पर एक गहरा कट लगा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि संभोग के ठीक बाद कमरे में एक अजीब सा भारी और डरावना सन्नाटा क्यों छा जाता है? पुरुष तुरंत एक गहरी, लगभग बेहोशी जैसी नींद की आगोश में क्यों चला जाता है? क्या वह सिर्फ थकान है, या फिर वह मौत की एक छोटी सी रिहर्सल है जो कुदरत आपको हर रात करवा रही है? आज का यह वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक सायरन है, एक अलार्म है उन सभी पुरुषों के लिए जो अज्ञानता में अपनी ही चिता की लकड़ियां रोज रात को तैयार कर रहे हैं। आज हम गरुड़ पुराण, शिव संहिता, हठ योग, प्रदीपिका और आयुर्वेद के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर सदियों से धूल जमी हुई थी। आज आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों संभोग के ठीक बाद पुरुष की आयु कम हो जाती है, और वह कौन सा भयानक गणित है जो यमराज आपके कर्मों की किताब में हर रात जोड़ रहे हैं। अगर आप अपने जीवन से, अपनी जवानी से, अपनी मर्दानगी से और अपने परिवार से थोड़ा भी प्यार करते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो रहस्य खुलेगा वह आपकी रातों की नींद और आपके जीने का तरीका दोनों बदल देगा। यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। सबसे पहले हमें शरीर के उस विज्ञान को समझना होगा जिसे आज का मेडिकल साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले हिमालय की कंदराओं में ध्यान लगाकर जान लिया था। आप जो भोजन करते हैं वह शरीर में जाकर सीधा ऊर्जा नहीं बनता। यह एक बहुत ही धीमी और जटिल प्रक्रिया है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 7 धातुएं होती हैं। यह एक सीढ़ी की तरह है जिसे सप्त धातु कहा जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो पेट की जठराग्नि उसे जलाती है, उसे पकाती है। पहले 5 दिन तक उससे रस बनता है। अगले 5 दिन उस रस से रक्त यानी खून बनता है। फिर अगले 5 दिन उस खून से मांस बनता है। मांस से मेद यानी वसा बनती है। मेद से अस्थि यानी हड्डियां बनती हैं। अस्थि से मज्जा यानी बोन मैरो बनता है। और अंत में इस पूरी प्रक्रिया के लगभग 30 से 40 दिनों के बाद मज्जा के सबसे सूक्ष्म, सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली भाग से शुक्र यानी वीर्य का निर्माण होता है। जरा इस गणित को गहराई से समझिए। वैज्ञानिकों और योगियों का कहना है कि लगभग 32 किलो भोजन खाने के बाद उससे केवल 800 ग्राम खून बनता है, और उस 800 ग्राम खून से केवल 20 ग्राम वीर्य बनता है। अब आप सोचिए, आपके शरीर की फैक्ट्री ने, आपके दिल ने, आपके जिगर ने, आपकी आंतों ने, आपकी किडनी ने लगातार 40 दिन और 40 रातें काम किया। लाखों कैलोरी ऊर्जा जलाई गई। शरीर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तब जाकर वह चंद बूंदें, वह अमृत तैयार हुआ। और आप उस 40 दिन की मेहनत को, उस अनमोल खजाने को काम वासना के एक झटके में, बस कुछ सेकंड के सुख के लिए, एक मामूली सी सनसनाहट के लिए शरीर से बाहर फेंक देते हैं। गरुड़ पुराण में इसे आत्महत्या के बराबर पाप माना गया है। पाप इसलिए नहीं कि संभोग बुरा है या अनैतिक है, बल्कि पाप इसलिए क्योंकि आपने अपने शरीर के तेज का अपमान किया है। शास्त्रों में वीर्य को ओज कहा गया है। ओज का मतलब है आपके जीवन का ईंधन। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे ही आत्मा इस शरीर में बिना ओज के नहीं टिक सकती। यमराज का नियम बहुत सख्त है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। मनुष्य की आयु वर्षों में नहीं गिनी जाती। हम मूर्खता में सोचते हैं कि हम 70, 80 या 100 साल जिएंगे। यह गलत है। योग शास्त्र कहता है कि इंसान की आयु उसकी सांसों और उसके वीर्य की मात्रा पर निर्भर करती है। आपको जन्म के समय एक निश्चित मात्रा में प्राण ऊर्जा मिली है। यह वैसा ही है जैसे आपको एक बैंक अकाउंट मिला हो जिसमें फिक्स पैसा है।
अब आप उसे कैसे खर्च करते हैं, यह आप पर है। आप चाहे तो उसे अच्छे कामों में लगाकर बढ़ा सकते हैं या जुए में उड़ा सकते हैं। जो पुरुष अत्यधिक काम वासना में लिप्त रहते हैं, जो अपनी इस ऊर्जा को पानी की तरह बहाते हैं, वह अपने बैंक अकाउंट को समय से पहले खाली कर देते हैं। और जब खाता खाली हो जाता है तो यमराज को आना ही पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भोग विलास में डूबे राजा महाराजा या अय्याश लोग अक्सर जवानी में ही भयानक बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। उनकी मौत कभी शांत नहीं होती। उनकी मौत तड़प कर होती है, क्योंकि उनका शरीर समय से पहले जवाब दे देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। खतरा इससे भी बड़ा है, और वह खतरा जुड़ा है उस सवाल से जो हमने शुरुआत में उठाया था कि आप किसके साथ सो रहे हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में एक बहुत ही डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला वर्णन मिलता है। जब पुरुष संभोग करता है तो उसका ऑरा यानी उसका सुरक्षा चक्र पूरी तरह से खुल जाता है। सामान्य अवस्था में आपका ऑरा आपको बाहरी नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और हवाओं से बचाता है। लेकिन रतिक्रिया के दौरान आप ब्रह्मांड के सामने नंगे होते हैं, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। उस समय आपका मूल आधार चक्र, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे होता है, वह खुल जाता है। उस समय अगर आप किसी ऐसी स्त्री के साथ हैं जो आपकी धर्मपत्नी नहीं है, या जिसके विचार दूषित हैं, या जो केवल स्वार्थ, पैसे या लालच के लिए आपके साथ है, तो परिणाम भयानक होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि उस चरम सुख के पल में जब वीर्य स्खलित होता है, एक वैक्यूम यानी एक खालीपन पैदा होता है। प्रकृति का नियम है कि खाली जगह को भरना पड़ता है। अगर आपकी पत्नी सात्विक है, पतिव्रता है, आपसे प्रेम करती है, तो वह अपनी भक्ति और समर्पण की शक्ति से उस खालीपन को भर देती है। इसे ऊर्जा का आदान प्रदान या शक्तिपात कहते हैं। यहां आपकी आयु कम नहीं होती, बल्कि संतुलित हो जाती है। शिव और शक्ति का मिलन होता है। लेकिन अगर वह स्त्री पराई है, या वेश्या है, या चरित्रहीन है, तो वह उस खालीपन में अपनी नकारात्मकता, अपने पाप, अपने पिछले प्रेमियों की यादें और अपनी बदनसीबी भर देती है। आप अपना अमृत देकर उससे विष खरीद लेते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी स्त्रियां पिशाचिनी की तरह व्यवहार करती हैं। वह अनजाने में ही सही, लेकिन आपके प्राणों को चूस लेती हैं। इसे प्राण हरण क्रिया कहा जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी गलत संगति या गलत संबंध के बाद अगले कई दिनों तक आपका दिमाग काम नहीं करता? आपको अजीब सी घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, काम में मन नहीं लगता और घर में बिना बात के क्लैश होने लगता है। आप सोचते हैं कि यह गिल्ट है या पछतावा है। नहीं दोस्तों, यह केवल पछतावा नहीं है, यह वह काली ऊर्जा है जो उस स्त्री के माध्यम से उस रतिक्रिया के दौरान आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आपने अपनी सुरक्षा दीवार तोड़ दी थी और दुश्मन को अंदर आने दिया। अब वह काली ऊर्जा आपके घर में तांडव मचा रही है, और वह तीसरा व्यक्ति जो बिस्तर पर होता है, उसका रहस्य और भी गहरा है। यह कोई कहानी नहीं है। हमारे वायुमंडल में, हमारे आसपास अदृश्य रूप में करोड़ों अतृप्त आत्माएं, भूत, प्रेत और निम्न कोटि की शक्तियां घूमती रहती हैं। इन्हें पश्चिमी जगत में इनक्यूब्स और सक्यूबस कहा जाता है, और हमारे यहां पिशाच या यमदूत के गण कहा जाता है। यह शक्तियां भोजन नहीं कर सकती, यह पानी नहीं पी सकती। इनकी भूख केवल एक चीज से मिटती है, और वह है जीवन ऊर्जा या वीर्य की गंध। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जो लोग गंदे बिस्तरों पर बिना नहाए धोए या अपवित्र अवस्था में, और विशेषकर अमावस्या, पूर्णिमा या संध्या काल में संभोग करते हैं, उनके मिलन के समय यह अदृश्य आत्माएं वहां आ जाती हैं। जब पुरुष की ऊर्जा बाहर निकलती है तो यह शक्तियां उस ऊर्जा को खाने के लिए झपटती हैं। वह वहां एक भोज की तरह इकट्ठा होती हैं, और कई बार यह शक्तियां स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर जाती हैं या पुरुष के शरीर से चिपक जाती हैं। क्या आपने ऐसे केस सुने हैं जहां सब कुछ मेडिकल रिपोर्ट ठीक होने के बाद भी संतान नहीं होती, या संतान होती है तो वह विकृत, मानसिक रूप से कमजोर या बहुत ही दुष्ट स्वभाव की होती है? गरुड़ पुराण कहता है कि यह उन अदृश्य शक्तियों का प्रकोप है। वह तीसरा व्यक्ति जो काल बनकर वहां मौजूद था, उसने आपके जीवन के बीज को दूषित कर दिया। आप सोचिए, आप अपनी क्षणिक हवस के लिए
न केवल अपनी आयु कम कर रहे हैं बल्कि अपने आने वाले वंश को भी श्राप दे रहे हैं। आप एक ऐसी संतान को जन्म दे रहे हैं जो कुल का नाश कर देगी। अब जरा इसके शारीरिक पहलू पर नजर डालते हैं जो सीधा आपकी मौत से जुड़ा है। संभोग के बाद पुरुष को जो गहरी नींद आती है उसे आयुर्वेद में तंत्र कहा गया है। यह सामान्य नींद नहीं है। जब शरीर से ओज निकलता है तो मस्तिष्क को एक बहुत जोर का झटका लगता है। हमारा दिमाग जो वीर्य की शक्ति पर ही चलता है अचानक कमजोर पड़ने लगता है। न्यूरॉन्स के बीच का संपर्क टूटने लगता है। उसे लगता है कि शरीर में ऊर्जा का भयानक संकट आ गया है, आपातकाल लग गया है। इसलिए वह बाकी सभी अंगों की बिजली काट देता है और आपको बेहोश कर देता है ताकि वह रिकवर कर सके। हर बार जब आप स्खलित होते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को 24 से 48 घंटे के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं। जी हां, यह एक वैज्ञानिक तथ्य है। संभोग के बाद अगले कुछ घंटों तक पुरुष का शरीर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने में सबसे ज्यादा कमजोर होता है। उसकी रक्षा प्रणाली सो चुकी होती है और यही वह समय है जब बड़ी बीमारियां शरीर में घर करती हैं। जो लोग बहुत अधिक भोग में लिप्त रहते हैं उनकी हड्डियां समय से पहले खोखली हो जाती हैं। घुटनों में कटकट की आवाज आना, कमर में दर्द रहना, आंखों की रोशनी कम होना, याददाश्त कमजोर होना, ये बुढ़ापे के लक्षण नहीं है, ये वीर्यनाश के लक्षण हैं। आप 30 साल के होकर भी अंदर से 60 साल के हो चुके हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि कामुक पुरुष का बुढ़ापा भूखे शेर की तरह उस पर झपटता है, यानी उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। आप जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। एक और भयानक सच है तेज का नाश। हर इंसान के चेहरे पर, विशेषकर उसकी आंखों में एक सूक्ष्म मंडल होता है। यह आपके आत्मविश्वास, आपकी रूहानी ताकत का प्रतीक है। जब आप अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हैं, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, तो यह तेज बढ़ता है। इसे मैग्नेटिक ऑरा कहते हैं। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपकी बात में वजन होता है, समाज में आपका प्रभाव होता है। लेकिन जैसे ही आप इस ऊर्जा को नाली में बहाते हैं, वह तेज बुझ जाता है। लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। आपकी वाणी में दम नहीं रहता। आप चिल्लाते रहते हैं लेकिन कोई आपकी नहीं सुनता। यहां तक कि आपके अपने बच्चे और पत्नी भी आपकी बात को अनसुना करने लगते हैं, आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिस राजा के पास खजाना ही नहीं है, उस राजा का आदेश कौन मानेगा? आप एक बिना मुकुट के और बिना ताकत के राजा बनकर रह जाते हैं, जो केवल अपने ही घर में अपमानित होता रहता है। गरुड़ पुराण के कर्मकांड में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि वीर्य की हर बूंद जो व्यर्थ जाती है वह अगले जन्म में दरिद्रता का कारण बनती है। यानी अगर आप इस जन्म में अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं तो आप अगले जन्म के लिए गरीबी का आवेदन पत्र भर रहे हैं। प्रकृति कुछ भी भूलती नहीं है, हर बूंद का हिसाब होता है। जो ऊर्जा आपने सृजन के लिए, यानी संतान पैदा करने के लिए या महान कार्यों के लिए, समाज सेवा के लिए, भक्ति के लिए इस्तेमाल करनी थी, उसे आपने बिस्तर की चादरों पर पोंछ दिया। यह प्रकृति का अपमान है, यह शिव के अंश का अपमान है और इसकी सजा मिलती है अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब है तय समय से पहले शरीर छोड़ना। जब शरीर अंदर से इतना कमजोर हो जाता है, इतना खोखला हो जाता है कि वह आत्मा के भार को और नहीं उठा सकता, तो वह टूट जाता है। हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, किडनी फेलियर या अचानक अंगों का काम करना बंद कर देना, यह सब संकेत हैं कि ईंधन खत्म हो गया था, गाड़ी को जबरदस्ती खींचा जा रहा था और यह सब उस तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी में हो रहा था जिसे आप देख नहीं पाए। इतिहास गवाह है, जितने भी महान योद्धा हुए, चाहे वह भीष्म पितामह हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब ने ब्रह्मचर्य की शक्ति को समझा था। उन्होंने अपनी ऊर्जा को नीचे बहने से रोका और उसे ऊपर अपने मस्तिष्क की ओर मोड़ा। इसे ऊर्ध्वेता बनना कहते हैं। जब यह वीर्य, यह शुक्र धातु ऊपर की ओर चढ़ता है तो यह ओजस में बदल जाता है और फिर तेजस बन जाता है। इससे ज्ञान के द्वार खुलते हैं। इससे इंसान के अंदर ऐसी शक्ति आती है कि वह पहाड़ों को हिला सकता है, वह काल को भी चुनौती दे सकता है। लेकिन आज का पुरुष क्या कर रहा है? वह अपनी ही शक्ति को अपने ही हाथों से बर्बाद कर रहा है।
वह खुद को कमजोर, लाचार और बीमार बना रहा है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि एक पुरुष के अंदर उसके पितरों का, उसके पूर्वजों का अंश होता है। वीर्य को पितृऋण चुकाने का साधन माना गया है, यानी संतान उत्पत्ति करके वंश को आगे बढ़ाना। लेकिन जब आप इसे केवल मनोरंजन के लिए, केवल हवस के लिए बहाते हैं, तो आपके पितृ, आपके पूर्वज भी दुखी होते हैं। वह देखते हैं कि हमारा वंशज अपनी शक्ति खो रहा है। इससे पितृदोष उत्पन्न होता है, और जिस घर में पितृदोष होता है वहां कभी बरकत नहीं होती, वहां बीमारियां कभी खत्म नहीं होती। वहां एक समस्या जाती है तो दूसरी आ खड़ी होती है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या हम डर के मारे जीना छोड़ दें? क्या गृहस्थ जीवन एक पाप है? नहीं, सनातन धर्म कभी भी डरने की बात नहीं करता, वह जागने की बात करता है। गरुड़ पुराण यह नहीं कहता कि संभोग मत करो, वह कहता है कि इसे पशु की तरह मत करो, इसे यज्ञ की तरह करो। जानवर और इंसान में यही फर्क है। जानवर का अपनी काम वासना पर कोई जोर नहीं होता, उसे जब इच्छा होती है वह करता है, सड़क पर, जंगल में, कहीं भी। लेकिन इंसान को विवेक दिया गया है, इंसान को समय, काल और परिस्थिति का ज्ञान दिया गया है। ऋषियों ने अर्थ कालागमन का नियम बनाया था। इसका मतलब है केवल विशेष दिनों में और विशेष उद्देश्य के लिए ही मिलन होना चाहिए। आज की दुनिया में जहां पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य और कामुक विज्ञापन हर जगह मौजूद है, एक पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना या अपनी ऊर्जा को बचाना हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन हो गया है। उसे लगता है कि यह सब तो नॉर्मल है, सब करते हैं। लेकिन याद रखिए, भीड़ हमेशा गलत रास्ते पर जाती है। जो सब करते हैं, अगर आप भी वही करेंगे तो आपको भी वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। तनाव, डिप्रेशन, कमजोरी, बीमारी और असंतुष्टि। अगर आपको वह चाहिए जो किसी के पास नहीं है, यानी अपार शक्ति, शांति और लंबी आयु, तो आपको वह करना होगा जो कोई नहीं कर रहा। आपको अपनी ऊर्जा बचानी होगी। अगर आप इस खतरे से बचना चाहते हैं, अगर आप उस तीसरे व्यक्ति यानी काल को अपने बेडरूम से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको आज अभी इसी वक्त एक संकल्प लेना होगा। वह संकल्प है वीर्य रक्षा का। आपको अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। यह कोई एक दिन का जादू नहीं है, यह एक तपस्या है। सबसे पहले अपने भोजन को सात्विक बनाइए। तामसिक भोजन यानी बहुत ज्यादा मिर्च, मसाला, मांस, मदिरा, बासी खाना काम वासना को भड़काता है। यह आपके शरीर में आग लगा देता है, जिससे वीर्य टिक नहीं पाता। जैसे उबलते हुए दूध को बर्तन में रखना मुश्किल है, वैसे ही तामसिक भोजन करने वाले के शरीर में वीर्य नहीं टिकता। दूसरा, अपने विचारों को पवित्र कीजिए। याद रखिए, वीर्य का स्खलन शरीर से बाद में होता है, पहले वह दिमाग में होता है। अगर आप दिन भर गंदे विचार सोचेंगे, गंदी रील देखेंगे, पराई स्त्रियों को घूरेंगे, तो रात को ऊर्जा का रिसाव होना तय है। आपकी आंखों के रास्ते ही काम वासना अंदर घुसती है। अपनी आंखों पर पहरा लगाइए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी पत्नी को या स्त्री को भोग की वस्तु समझना बंद कीजिए, उसे शक्ति मानिए। जब आप अपनी पत्नी के पास सम्मान और प्रेम के साथ जाते हैं, न कि हवस के साथ, तो वह क्रिया मैथुन नहीं रहती, वह पूजा बन जाती है। तब वहां काल नहीं बल्कि महाकाल का आशीर्वाद होता है। तब वहां ऊर्जा का नाश नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। गरुड़ पुराण एक गुप्त उपाय भी बताता है। अगर कभी मन भटक जाए, अगर काम वासना हावी हो जाए, तो तुरंत ठंडे पानी से हाथ मुंह धोएं या स्नान करें। यह आपके शरीर की गर्मी को शांत करता है और अपने इष्ट देव का ध्यान करें। जो पुरुष रात को सोने से पहले भगवान का नाम लेकर सोता है, उसके बिस्तर के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, उसके सपनों में पिशाचिनी प्रवेश नहीं कर सकती, उसकी नींद समाधि बन जाती है। एक और बहुत बड़ा रहस्य है श्वास का रहस्य। जब काम वासना उठती है तो आपकी सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। उस समय अगर आप अपनी सांसों को गहरा कर लें, लंबी और गहरी सांसें लें, तो आप पाएंगे कि वह उत्तेजना शांत हो गई है, क्योंकि प्राण और वीर्य का गहरा संबंध है। प्राण को काबू करके आप अपनी ऊर्जा को बहने से रोक सकते हैं। याद रखिए, आप एक राजा हैं। आपका शरीर आपका किला है और वीर्य उस किले की सुरक्षा दीवार है। एक बुद्धिमान राजा कभी भी अपनी दीवार को खुद नहीं तोड़ता। क्या आप अपनी आयु के 10 से 20 साल उस बिस्तर पर छोड़ना चाहते हैं?
क्या आप चाहते हैं कि जब आप 50 के हो तो आप लाठी टेक कर चलें, आपके हाथ कांपे और दुनिया आपको दया की नजर से देखे? या आप चाहते हैं कि 80 साल की उम्र में भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखों में शेर जैसी चमक हो, आवाज में गरज हो और आप गर्व से कह सकें कि मैंने जीवन को जिया है, उसे बर्बाद नहीं किया? आप अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिला सकें, न कि अस्पताल के बिस्तर पर पड़े रहा? चुनाव आपका है। वो तीसरा व्यक्ति अभी भी कोने में खड़ा देख रहा है। वह आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर आप आज नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। वीर्य बचाना केवल ब्रह्मचर्य नहीं है, यह जीवन रक्षा है। यह मृत्यु को धोखा देना है। यह अपने भाग्य की लकीरों को दोबारा लिखने जैसा है। आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं। मैं जानता हूं कि यह सब करना आसान नहीं है। हमारा समाज, फिल्में, इंटरनेट सब हमें वासना की तरफ धकेल रहे हैं। तैरना मुश्किल है जब बहाव उल्टी दिशा में हो, लेकिन जो मरे हुए होते हैं वह बहाव के साथ बहते हैं। जो जिंदा हैं वही बहाव को चीरने की ताकत रखते हैं। पहचानिए कि आप कौन हैं। आप उस महान सनातन संस्कृति के वंशज हैं जहां 25 साल तक अनिवार्य ब्रह्मचर्य का पालन कराया जाता था ताकि एक शक्तिशाली समाज का निर्माण हो सके। आप आर्षियों की संतान हैं। आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार उस सन्नाटे को सुनने की कोशिश कीजिएगा। अपने दिल की धड़कन को सुनिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या मैं अपनी प्राण ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मैं सृजन कर रहा हूं या विसर्जन कर रहा हूं? अगर आपके अंदर से जवाब नहीं आए तो रुक जाइए, अपनी आदतों को बदल डालिए। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको उस गहरे गड्ढे में गिरने से बचाना है जिसे आप देख नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और शक्तिशाली बने। इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे हर उस पुरुष तक, हर उस युवा तक, अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है जो भटक गया है। क्योंकि एक बचा हुआ पुरुष एक बचे हुए परिवार और एक सुरक्षित राष्ट्र की नींव होता है। हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी का घर टूटने से बच जाए। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखों से अज्ञान की पट्टी हटाई हो, अगर आपको लगा हो कि आज आपने कुछ ऐसा सुना है जो आपकी रूह तक उतर गया है, तो कमेंट में एक कसम खाइए, आज पूरी दुनिया के सामने लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। यह कमेंट नहीं, यह ब्रह्मांड के साथ आपका एक अनुबंध होगा। जब आप इसे लिखते हैं तो आप इसे अपने अवचेतन मन में गहरा उतार देते हैं और ऐसे ही जीवन, मृत्यु और कर्मों के उन रहस्यों को जानने के लिए जो दुनिया से छिपाए गए हैं। धर्म रहस्य, आत्मा कर्म रहस्य परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि हम अभी बहुत से पर्दों को उठाने वाले हैं। बहुत से ऐसे सच हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। अपने ओज को पहचानिए, अपने तेज को जगाइए। मृत्यु से मत डरिए, कर्मों के खराब होने से डरिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सत्य के साथ। तब तक के लिए ओम नमो नारायण।